अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री तमाम एजुकेशनल बोर्ड्स ऑफ सिंध, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ जो है बुक रजिस्टर रख लें, मार्किंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस सेशन के यानी 2024 के जो बोर्ड पेपर है एनुअल, उसमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप लोग कैसे करें और किन चैप्टर्स या किन न्यूमेरिकल्स पर फोकस करें। तो इसको सही से नोट कीजिएगा। वीडियो जो है कॉम्प्रिहेंसिव और थॉरो होगी इंशाल्लाह, लेकिन बहुत बेनिफिशियल और बहुत फ्रूटफुल हर उस स्टूडेंट के लिए जो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्क्स और वेटेज समझता है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से मार्कशीट में अपने केमिस्ट्री के शेयर में। तो अगर आपको पता हो तो जो हमारी केमिस्ट्री की बुक है वो इस साल थोड़ी सी चेंज हुई है। तो कुछ लोग आपको पिछले बुक के लिहाज से बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल आपको लेटेस्ट न्यूज़ देने जा रहा हूँ। वैसे मैंने अपने न्यूमेरिकल्स भी जो सारे अपलोड किए हैं वो अकॉर्डिंग टू बिल्कुल न्यू एडिशन जो 23-4 में बुक आई है, क्योंकि उसमें मामूली चेंजेस हैं स्पेशली न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में जो एक्सरसाइज में होते हैं। तो अभी अकॉर्डिंग टू न्यू बुक है बिल्कुल, जो आपकी 2023-24 में है, क्योंकि बोर्ड का टीचर इसी को देखकर सेट करेगा पेपर। तरतीब में मैं आपको बताऊंगा काम। पहले मरहले में मैं आपको बुक एक्सरसाइज जो हर चैप्टर के एंड में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसकी लिस्टिंग करवाने जा रहा हूँ चैप्टर बाय चैप्टर, और एंड में मैं आपको कंक्लूड करूँगा कि किस तरह न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्ज़ाम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी उसका जो है सेक्शन बी में सी में कहाँ कितना शेयर है और किस तरह हम इसको प्रैक्टिस में लाएं और प्रिपरेशन करें। चैप्टर 1 स्टेशियोमेट्री है, इसके न्यूमेरिकल सारे आपके पास हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सही से नोट कीजिएगा, बुक में मार्क कर लें या अगर आपने सॉल्यूशन किया हुआ है तो उसको देख सकते हैं। ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उसकी लिस्ट है, ठीक है जी। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं आपके पेज नंबर 20 पर। अब कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं? 2, 3 और 4, सही जी। इसमें स्टेशियोमेट्री के हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट के हैं, थ्योरेटिकल और परसेंटेज यील्ड के हैं। अब कुछ स्टूडेंट मोल, एवोगैड्रोस नंबर, एटम, उसके सोचेंगे कि सर ने इम्पोर्टेंट क्यों नहीं बोले, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक वो कवर हो रहा होता है अगर आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट और स्टेशियोमेट्री के किए हैं। सॉल्व एग्जाम्पल की लिस्ट भी आएगी इसके बाद, उसमें ये सारा आपके पास कंप्लीट पैकेज आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेज नंबर 20 के 3 हो गए आपके। पेज नंबर 49 पे एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में वैसे तो बेसिकली इतने न्यूमेरिकल्स नहीं हैं, इसमें आप फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि रेडियस ऑफ बोहर का न्यूमेरिकल है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं, ये ज़रूर आते हैं। अब इसको आप न्यूमेरिकल में काउंट करें या ना करें, इसी पेज पर ऊपर की तरफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इसका एक क्वेश्चन है, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 उसी पेज पर। वरना मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर पूरा थॉरो, क्योंकि आने सवाल है, इसको अलग से मैंने आपको न्यूमेरिकल बयान करके वीडियो भी दी हुई है। चैप्टर 4 गैसियस स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर, इसके अंदर पेज नंबर 103 पर मौजूद है ये, और इसमें मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल्स निकाले हैं 4 यानी 3, 5, 6 और 7। ये न्यूमेरिकल्स जो हैं गैस लॉज के हैं।
जनरल गैस इक्वेशन जो होती है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, उसके ये न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर 5 और 6 लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट जो होती है, सेकंड और थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, उसमें मैथमेटिकल फार्मूले डेरिवेशन नहीं होती, तो इसके न्यूमेरिकल भी नहीं होते। चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम, ये एक थोड़ा हेक्टिक चैप्टर था, इसमें केसी और केपी वगैरह के न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स हैं। थोड़ा मुश्किल चैप्टर लगा था बच्चों को, फिर भी मैंने इसको आसान बनाने की कोशिश की है। इसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो हैं लाइन से ही। इसमें इत्तेफाक से आपको 4 ही मिलेंगे एक्सरसाइज में, और चारों काम के हैं। अभी मैं समरी बताऊंगा कि आप क्या करें किस चैप्टर के लिहाज से। चैप्टर 8 ये हल्का चैप्टर है, 9, 10 जैसा लगेगा आपको, एसिड बेस और सॉल्ट्स। इसके अंदर आपको पीएच, पीओएच इस तरह के न्यूमेरिकल, मोलैरिटी, मोलैलिटी इस तरह के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल नंबर, इसमें भी इत्तेफाक से 3 न्यूमेरिकल हैं, तीनों काम के हैं, 1, 2 और 3। चैप्टर 9 जिसका नाम था केमिकल काइनेटिक्स, ये भी हल्का एक चैप्टर है जो कि पेज नंबर 197 पर मौजूद है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 और 3। सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स, इसमें मोल फ्रैक्शन वाले इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी तकरीबन हल्का ही चैप्टर है। मोलैरिटी इस तरह के इसमें मिलेंगे, पेज नंबर 217 पे मौजूद है। ये एक्सरसाइज आपके लिए आसानी कर दी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ढूंढ के उसमें मार्क करना है और पक्का करना है। चैप्टर 11 थर्मोकेमिस्ट्री, ये थोड़ा तगड़ा चैप्टर है न्यूमेरिकल के सेंस में। इसमें थोड़े मुश्किल और अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हैं एक्सरसाइज में, तकरीबन 7 के करीब हैं, लेकिन इसमें से मैंने आपके लिए निकाले हैं 5, 1, 3, 4, 5 और 6। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिरी जो चैप्टर है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको एमसीक्यूज बना के कीजिएगा, और एक जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का है वो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज में, उसमें कई पार्ट होंगे, 5-6, वो सारे करने पड़ेंगे क्योंकि प्रैक्टिस है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसको करना क्या है। अब काम की बात आ रही है, ये तो कहेंगे भाई सर ने कॉपी कर दिया। अब इसमें आपको ये पक्का समझना है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूमेरिकल्स इन द केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर पेपर। ये लिस्ट तो है 25 न्यूमेरिकल्स की, आप काउंट करेंगे तो ये तकरीबन 25 न्यूमेरिकल्स मैंने आपके लिए निकाल दिए हैं एक्सरसाइज में से, जो कि इतने ज़्यादा भी नहीं है, इतने कम भी नहीं है। कोई अगर 10-15 निकाल देना तो भाई वो अपने नॉलेज पे, मैं अपने एक्सपीरियंस और रिस्क फ्री काम के A1 पोजीशन होल्डर, ऑल द स्टूडेंट्स हैव नो रिस्क व्हाट्सएवर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम। बोलना आसान होता है कि मैं बोल दूँ कि 10 न्यूमेरिकल करते हैं, 100% ज़रूर गारंटी है, इतना आसान नहीं होता गारंटी देना। जब तक कि मैं खुद ही पेपर ना सेट कर दूं और मैं कहूँ कि भाई सब लोग सुन रहे हैं ना, मैं ही बना रहा हूँ पेपर, ऐसा जो है नहीं होता, इतना आसान नहीं है। फर्स्ट सेकंड ईयर के पेपर हैं, इसको आप सीरियस लें ज़रा और बात को समझें। तो 25 न्यूमेरिकल्स ये अभी रब करके मैं सॉल्व एग्जाम्पल की भी लिस्ट दूंगा आपको, दैट विल बी द कंप्लीट पैकेज। इसलिए ऊपर लिखा है प्रैक्टिस शीट है, जो इसको कर लेगा तब मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ कि इंशाल्लाह कोई भी बोर्ड का पेपर या इवन प्रीलियम पेपर होना शुरू हो गए, आप चेक कीजिएगा कि इसमें सर की बात में वज़न है कि नहीं है। अब इसमें करना क्या है, पहली बात आपके पास ये मालूमात होनी चाहिए कि सेक्शन बी में भी न्यूमेरिकल्स आएंगे केमिस्ट्री में, और सेक्शन सी में भी। ये अनलाइक फिज़िक्स है, यानी फ़िज़िक्स की तरह नहीं है। फिज़िक्स में सेक्शन सी में न्यूमेरिकल्स नहीं है, सेक्शन बी में कम से कम 7 न्यूमेरिकल्स आने हैं, और सेक्शन सी में कम से कम 2 आने हैं। तो अब आप इसकी इम्पोर्टेंस समझना शुरू करें, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूमेरिकल्स। कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूमेरिकल्स क्या हो गई कि डू और डाई केस है, अगर आप समझ रहे हैं कि वो स्टूडेंट जो वीक हैं या खुदा ना खास्ता उनको बहुत मुश्किल लगती है मैथ्स या न्यूमेरिकल्स वगैरह करना, वो इसको छोड़ नहीं सकते। यानी अगर आपको A1 की तरफ जाना है, गुड रिजल्ट की तरफ जाना है, तो न्यूमेरिकल्स जो है वो लाजमी है, मस्ट टू प्रैक्टिस। ठीक है, अब 7 न्यूमेरिकल्स और 2 न्यूमेरिकल्स। अब ख्याल रहे कि 7 न्यूमेरिकल जो सेक्शन बी में हैं, ये
4 मार्क्स ईच है, तो ये देखें 7 इंटू 4 28 मार्क्स का मामला है, ये कम नहीं होते हैं। टोटल पेपर 85 मार्क्स का है और ये 2 न्यूमेरिकल्स 8 मार्क्स में चले जाएंगे, तो ये देखें 16 मार्क्स का मामला हो गया। अब अगर आपके पास कैलकुलेटर है ज़रा निकालें, 28 + 16 44 इज़ मोर देन 50% ऑफ 85 मार्क्स का थ्योरी पेपर है, 85 का आधा होता है 42.5, ये 44 मार्क्स में मैं आपको टोटल कर रहा हूँ। क्या मतलब हुआ, समझना शुरू हो गए? एक्सीलेंट। न्यूमेरिकल्स को बहुत हैवी हैंड रखें, ये डिसाइसिव होगा आपके केमिस्ट्री में भी, फिज़िक्स में भी। फिज़िक्स की मैंने जो है वर्कशीट दे दी, उसकी प्रैक्टिस करें। फिज़िक्स की इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स की सॉल्व का मैं ला रहा हूँ। अब इसमें सेक्शन बी और सी को सेपरेट करें ज़रा, मैं निशान लगाने जा रहा हूँ आपके लिए आसानी कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसमें सेक्शन सी में आ सकता है। सही से नोट कीजिएगा। एक ये है चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें सेक्शन सी में आ सकता है। स्टेरिक मीन्स इम्पॉर्टेंट तो है ही है, सेक्शन सी में आ सकता है, ये इस स्टेरिक का मतलब है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12। तो अब सबसे पहले आपको सिरा पकड़ा दिया सर जवाब ने कि इन 3 चैप्टरों के न्यूमेरिकल पहले करें, क्योंकि ये सेक्शन सी जो होता है ना उसमें चॉइस कम होती है। 2 सवाल होते हैं, 3 में से 2 करने होते हैं, तो न्यूमेरिकल गया तो समझें कि एक पार्ट गया, क्योंकि देखें एक में न्यूमेरिकल नहीं है, एक प्योर थ्योरी वाला सेक्शन सी में, 2 में न्यूमेरिकल हैं। मींस कैसा पैटर्न बनाया उसने, मॉडल पेपर भी बता रहा हूँ पिछले साल जो आया था 2023 का मॉडल पेपर प्लस बोर्ड पेपर। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, बुक के वर्ड टू वर्ड न्यूमेरिकल आने का नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इनको समझ के, ठीक है। अब ये सेक्शन सी के ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कवर कर सकता है। अब इसमें मज़ीद आसानी कर दूं, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 और 4 है ये सेक्शन सी के लिए जाएगा, और ये अब आप इस देखें, आपको टाइम लग रहा है तो कुछ मिल भी रहा है। इसी तरह इसमें 3, 4 और 6 है जो सेक्शन सी में जा सकता है, और ये तो है ही है सेक्शन सी का। चैप्टर 12 में सेक्शन बी का आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो आपके लिए हो गया मंजरनामा बुक के 25 न्यूमेरिकल्स का। मज़ीद एक चीज़ अब बता दूं आपको, बोर्ड पेपर में चैप्टर 1 एक ऐसा चैप्टर है जिसका सेक्शन बी में ही 2 न्यूमेरिकल होंगे, 2 न्यूमेरिकल होंगे कम से कम, 2 न्यूमेरिकल्स इन सेक्शन बी, सही है। अब बाकी जितने चैप्टर हैं ना सबका एक एक न्यूमेरिकल तो आना ही आना है। अब काउंट करें ज़रा, 2 ये हो गए लाजमी, सबका बाकी का एक एक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब करें टोटल ज़रा, 8 ये 2 ये 10 हो गए, 10 हो गए। क्या समझ रहे हैं आप? यानी ये जो मैंने लिखा है ना 7 और 2 मिनिमम, यानी सेक्शन बी में एक न्यूमेरिकल ज़्यादा भी हो सकता है। साइड पे लिखें 8 न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं सेक्शन बी में। और अगर आपको पता हो सेक्शन बी में करने कितने क्वेश्चन होते हैं, मॉडल पेपर साथ साथ, क्योंकि इस साल मॉडल पेपर नहीं है, काफ़ी सारे लोग नहीं, लेकिन सर आपको पैटर्न भी बता रहे हैं, आपको 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 14 करने होंगे। अब बताएं न्यूमेरिकल कितना जो है अच्छी चीज़ हो गई। अगर 8 न्यूमेरिकल्स आए, कहेंगे सेक्शन बी तो पूरा तकरीबन एक पार्ट सिर्फ थ्योरी का उठाना पड़ेगा, बाकी पूरा न्यूमेरिकल से ही हो जाएगा। तो अकल दी मैंने आपको, बाकी आपके ऊपर है कि न्यूमेरिकल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करें तो सेक्शन बी पूरा ही सिक्योर हो जाएगा माशाल्लाह 90% अबाउट, और सेक्शन सी के 8 यानी हाफ ऑफ सेक्शन सी पूरा हो जाएगा। तो ये हो गई काम की बात। अब मैं ये रब करके आपके लिए बुक की सॉल्व एग्जाम्पल बताऊँगा, उसको भी सही से नोट कीजिएगा ताकि कंप्लीट आपके पास एक पैकेज प्रिपरेशन का आ जाए, जाइएगा नहीं। अब मैं आपको बुक की सॉल्व एग्जाम्पल्स उसकी लिस्ट बनवा रहा हूँ, इसको भी यानी टोटल प्रैक्टिस है, काफ़ी सारे आपको यूँ बोल सकते हैं सिर्फ एक्सरसाइज कर लो सफिशिएंट है, नो, एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज दैट विल बी सफिशिएंट। अब एग्जाम्पल नंबर लिखूंगा और उसका पेज नंबर, सही से इसको नोट कीजिएगा। एग्जाम्पल 1.4 और 1.5 और ये पेज नंबर पे मौजूद है 6 पर।
स्लैश का मतलब है ये पेज नंबर है, सही है, याद रखिएगा कि कोई कंफ्यूज ना हो। 1.8 पेज नंबर 8 पर है। 1.15 पेज नंबर 13 पर है। 1.16 पेज नंबर 14 पर है। और 1.17 आखिरी मैंने आपके लिए निकाली पेज नंबर 16 पर। अब इससे अंदाज़ा हो रहा है 17 एग्जाम्पल 17 हैं, मैंने कितनी कर दी आपके लिए। तो ये एक रिस्क फ्री है, इससे कम कोई करेगा तो वही जानता है कि उसके पास क्या राज है। तो ये स्टेशियोमेट्री का चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल्स। अच्छा, इसके अंदर एक दो एग्जाम्पल वो मिल जाएंगे जिसमें एटम मॉलिक्यूल के कवर हो जाएंगे। इसे एक्सरसाइज वाला यहाँ पे आ गया। तो ये देखें सर, एक बैलेंस डाइट दे रहे हैं आपको कि किस तरह मैनेज करें कि एग्जाम्पल की एग्जाम्पल कवर हो जाए, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, ओवरलैपिंग ना हो कि एक ही जैसे दो जगह प्रैक्टिस कर रहा हूँ। समझे, ये बात समझने की होती है। चैप्टर 2 जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें एग्जाम्पल 2.2 पेज नंबर 29 पर मौजूद है। 2.3 पेज नंबर 31 पे मौजूद है। और बस इसमें दो ही हैं तो काफ़ी सारी एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट तरीन यही दो हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें कई सारी एग्जाम्पल है, ज़रा छोटा छोटा लिखूँगा, संभालिएगा। एग्जाम्पल 4.2 है गैसेस स्टेट, इसमें पेज नंबर 81 पे है। 4.4 85 पर है। 4.5 89 पर है। 4.6 भी 89 पर है, ये दोनों एक ही जगह लिख लें। 4.5 और 6 ये दोनों पेज नंबर 89 पर है। फिर 4.7 92 पर है। 4.8 93 पर है। आप लोग सोच रहे होंगे सारी लिख रहा हूँ, सारी नहीं लिख रहा हूँ, बुक खोलें पता चलेगा कितनी है उसमें। और 4.10 95 पर है। और आखिरी 4.11 96 पर है। 7 चैप्टर जो केमिकल इक्विलिब्रियम का है, इसमें जनाब 7.3 146 पेज। 7.4 148 पेज। 7.8 एंड 9 ये दोनों एक ही पेज पर हैं। ये पेज नंबर 157 पर है। और आखिरी है 7.10 पेज नंबर 159 पर। एसिड बेस सॉल्ट, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है काम की, ये नहीं है एग्जाम्पल नहीं है। चैप्टर 9 में 9.2 एग्जाम्पल 9.2 ऑन पेज नंबर 185। सॉल्यूशन एंड कोलॉइड में 10.4 एंड 6 10.4 ऑन पेज नंबर 205 एंड 10.6 ऑन पेज नंबर 208। 11 चैप्टर, इसमें 4 एग्जाम्पल हैं काम की। एग्जाम्पल 11.1 ये थर्मोडाइनमिक्स की एग्जाम्पल हैं, जबकि एक्सरसाइज में इसकी थर्मोडाइनमिक्स की अच्छी एग्जाम्पल नहीं है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो ये अलग से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये तरह बता दूं बुक में थोड़ा डिसबैलेंस है। कुछ टॉपिक की एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है। कुछ टॉपिक की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में नहीं है। तो सर जवाद ने आपके लिए ये मेहनत कर दी है, अब आपका कमाल है A1 ग्रेड लाने की कोशिश करना माशाल्लाह से। चाहे जैसा भी स्टूडेंट, और पिछले साल का रिज़ल्ट आप लोगों को सुना ही होगा आपने, बड़ा उसका चर्चा हुआ कि बहुत वर्ष आया है, बहुत वर्ष आया है, एहतजाज हो रहा है। तो आप लोग उससे बचने के लिए फॉलो करें किसी टीचर को, चाहे वो सर जवाद हों चाहे कोई हो, जो आपको सही गाइडलाइन दे रहा हो, ऐसी जो खुदा न खास्ता बुरे रिज़ल्ट से सप्ली या C ग्रेड से बचाने के लिए कुछ रास्ते दिखा दे आपको। अब इसमें भी मैं आपको स्टेरिक लगाऊंगा, वो सेक्शन C के लिए एग्जाम्पल्स होंगी, सही है। चैप्टर 1 में तो बता दिया था सेक्शन C का सवाल ही नहीं है, ठीक है। स्टेरिक लगाऊंगा, उसका मतलब होगा सेक्शन C के लिए पॉसिबल।
अब इसमें 4.5 और 6 जो है ना, ये वांडर वाल इक्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज में लॉन्ग नहीं है, लेकिन इसकी वजह से ये बुक सॉल्व एग्जाम्पल की वजह से यहाँ पे भी एक स्टेरिक आ गया कि चैप्टर 4 का लॉन्ग आ सकता है अगर वांडर वाल का एग्जाम्पल आई, क्योंकि एक्सरसाइज में वांडर वाल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने अकल दे दी। 7 चैप्टर में 7.3 जो है 7 एक्सरसाइज में भी लॉन्ग क्वेश्चन के काबिल है और एग्जाम्पल्स में भी। तो ये 2 एग्जाम्पल ऐसी हैं जो लॉन्ग में सेक्शन सी में जा सकती हैं। और 11 में 11.3 ऐसी एग्जाम्पल है। बॉर्न हैबर्ट साइकिल जो है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन का सवाल हो सकता है। और 12 चैप्टर तो जैसा बताया ये है ही लॉन्ग, और लॉन्ग का पूरा पूरा सही है। चैप्टर 12 जो है ना, उसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका चांस कम रहता है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कवर हो जाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में। सही है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, क्वेश्चन में भी, लेकिन ज़्यादा चांस एमसीक्यूज़ का है। प्रैक्टिस करनी है तो कर लें। अब जो मैं फाइनल थॉट देने जा रहा हूँ उसको आप संभालिएगा, और उसके बाद छुट्टी और टाटा बाय बाय हो सकता है। एक तो ये हो गया कि न्यूमेरिकल्स, अच्छा ये तकरीबन 30 के करीब न्यूमेरिकल्स हैं। अब अगर आप टोटल करें तो सर ने आपको 55 के करीब न्यूमेरिकल्स का एक पैकेज दे दिया है। एग्जाम्पल्स के 30 हो गई और बुक की एक्सरसाइज की 25 हो गई, तो दैट मेक्स 55 न्यूमेरिकल्स इन ऑल। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप पूरी बुक करेंगे तो वो तकरीबन 100 प्लस एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो ये नियरली 50% के करीब सर ने आपको ईज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर दी। अब फाइनल थॉट ये है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं उसके ऊपर पहले आप जाएं, ठीक है। नंबर 2, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स में वैरायटी है देन उस पे जाएं। जैसे मिसाल दूं, चैप्टर नंबर 1 हो गया। अब इसमें स्टेशोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, थ्योरेटिकल परसेंटेज यील्ड वैरायटी है, ठीक है। चैप्टर 7 है, KSP के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अलग न्यूमेरिकल्स हैं, KC के अलग हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के KP अलग है, प्रेसिपिटेशन वाले अलग हैं, इतनी वैरायटी है। तो अब मेरा अपना मशवरा है, क्योंकि आने तो हर में से एक एक दो न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि अगर चैप्टर 7 देखें तो सेक्शन बी में एक आ गया, एक सी में आ गया, उसमें भी से 2 आ गए। चैप्टर 1 के तो 2 आने, दोनों सेक्शन बी में आ गए, सही है। अब जिसके 2 न्यूमेरिकल नहीं आ सकते हैं आप उसको बाद में प्रैक्टिस करें। जैसे अब चैप्टर 8 का एक ही न्यूमेरिकल आ सकता है क्योंकि चैप्टर छोटा, न्यूमेरिकल की वैरायटी कम, इसमें 2 न्यूमेरिकल आ नहीं सकते। यानी अब इसमें मैं डबल टिक लगाने जा रहा हूँ कि किन चैप्टरों को तो घोल के न्यूमेरिकल के सेंस में आप पी लें। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12। ये अब बाकी जो बच रहे हैं 10, इसमें से एक ही न्यूमेरिकल आएगा, 9 इसमें से एक ही न्यूमेरिकल आएगा, 8 इसमें से एक ही न्यूमेरिकल आएगा, 2 इसमें से एक ही आएगा, 4 इसमें 50-50 है। तो इसके बाद आप 4 पे जाएं। इस तरह आपके पास देखें पैकेज आ गया कि ये अगर 9 चैप्टर्स थे तो सर ने आधे चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक तरफ कर दिए, देन करके आप इसके बाद रिमेनिंग चैप्टर्स पे चले जाएं। तो ये मैंने आपको गाइडलाइन दे दी एक अच्छे अंदाज में कोशिश करके। मज़ीद बातें सुन लें और छुट्टी करें। मज़ीद बातें ये हैं कि ये केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल वाला काम है ना, ज़रा ध्यान से कीजिएगा। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल जुड़ के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ध्यान नहीं जाता है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, नहीं समझे। अब ज़रा ये लिस्ट बनाए और फिर जो है छुट्टी होगी, लेकिन लग रहा है कि सर बोल के फिर जो है 5 मिनट ले लेंगे, काम की बात बीच में छोड़ दूँ तो आप बोल दें मैं छोड़ दूँ, ठीक है। अब जैसे मिसाल, डिफाइन स्टेशोमेट्री फुल स्टॉप, उसके बाद एक न्यूमेरिकल जोड़ दे स्टेशोमेट्री का, तो क्या हो गया, 1 नंबर की थ्योरी हो गई अगर सेक्शन बी में आया, प्लस 3 मार्क्स की न्यूमेरिकल हो गई। तो ये देखें, या कल दे रहा हूँ, फिज़िक्स में ये नहीं होगा, फिज़िक्स में न्यूमेरिकल ही होगा पूरा सेक्शन बी में 4 मार्क्स का, इसमें मिक्सअप है।
क्योंकि केमिस्ट्री का टच और टेक्सचर अलग होता है। और मिसाल दूँ, स्टेट हर्न्स रूल, स्टेट पॉलीज प्रिंसिपल, स्टेट ऑफबू प्रिंसिपल, स्टेट N+L रूल, इसमें से कोई एक या दो दे दे और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जोड़ दे। नोट कर रहे हैं? गुड। फिर मिसाल के तौर पे एसिड बेस वाले में आ गए, डिफाइन pH एंड POH, फुल स्टॉप करके pH या POH का न्यूमेरिकल जोड़ दे। समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे चैप्टर 11 स्टेट हेसेस लॉ या व्हाट इज बॉर्न हैबर साइकिल, उसके साथ जोड़ दे न्यूमेरिकल बॉर्न हैबर का या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का। नोट कर रहे हैं? डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, उसके साथ जोड़ दे न्यूमेरिकल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का या रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है? डिफाइन केसी, डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और उसके साथ जोड़ दे केसी का न्यूमेरिकल या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। पॉइंट आया समझ में? तो इस तरह आप इस चीज़ को भी फोकस करें तो लिस्ट एक बना सकते हैं आप। अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, सिर्फ तस्वीर स्नैप ले रहे हैं तो शायद मेरी बात समझ आए, वरना आप ये डिक्टेशन ठहर ठहर के बोला है नोट कर सकते हैं। स्टेशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, मोल, एवोगैड्रोस नंबर, ये 4 डेफिनेशन है प्लस न्यूमेरिकल। तो ये सेफ हो गया कि डेफिनेशन के साथ मिलाएगा भी तो क्या मिलाएगा। ठीक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रूल्स हैं वो प्लस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सवाल, यानी ऑफबू प्रिंसिपल, N+L रूल, हर्न्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन, ये 4 प्लस कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सवाल। तो ये लिस्ट बनाते आ रहे हैं, ठहर ठहर के बोल रहा हूँ। चैप्टर 4 का न्यूमेरिकल प्योर न्यूमेरिकल होगा, इसके साथ थ्योरी को नहीं जोड़ सकता। केमिकल इक्विलिब्रियम में डिफाइन केसी, डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और फिर न्यूमेरिकल, तो इसमें 2 डेफिनेशन है और बाकी न्यूमेरिकल। एसिड बेस में डिफाइन pH, डिफाइन POH। अब इस चैप्टर को लें या 10 को, 8 और 10 एक जगह प्रैक्टिस कीजिएगा, करीब करीब के चैप्टर हैं। डिफाइन मोलैरिटी, डिफाइन मोलैलिटी, डिफाइन मोल फ्रैक्शन, ये 5 एक जगह, इसमें से कोई एक या 2 दे दे और न्यूमेरिकल उसके साथ मर्ज कर दे, pH, POH, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन और साथ में न्यूमेरिकल। पाँचों नहीं है तो मैं लिस्ट बनवा रहा हूँ, कोई एक डिफाइन और न्यूमेरिकल। सही है? वेटेज भी बता रहा हूँ कि अगर सेक्शन सी में आया तो इसका मतलब होगा 1 नंबर की थ्योरी है, 7 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, 8 मार्क्स का है ना सेक्शन सी का सवाल। ठीक है? थर्मोकेमिस्ट्री में डिफाइन हेसेस लॉ या डिफाइन बॉर्न हैबर साइकिल और साथ में न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर, फिर थर्मोकेमिस्ट्री स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन भी डिफाइन में दे सकते हैं, डिफाइन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है? केमिकल काइनेटिक्स में डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, फिर न्यूमेरिकल हो। तो व्हाट्सएप नंबर एहतियातन दे रहा हूँ मैं आपको, वैसे तो कुछ लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं माशाल्लाह से। आप लोग काइंडली जो है वो फीडबैक या कमेंट कुछ किया करें ताकि मेरा हौसला कायम रहे कि स्टूडेंट्स मुझे कम से कम फॉलो करते हैं कुछ ना कुछ। ये JJC का ऑफिशियल जो है व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैं कभी आंसर भी करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपका आ जाता है, आप कहते हैं सीन हो गया जवाब नहीं आ रहा, तो सर अपने टाइम स्पेस निकाल कर जवाब देंगे। सही है? लोगों से शेयर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।